हमने पिछली क्लासेस में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी किया है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इसके लिए हम NCERT 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है रियल नंबर के सेट पे। यहाँ पर कैपिटल R रियल नंबर के सेट को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक इंटरवल लेते हैं। सपोज इंटरवल है ओपन इंटरवल a, b और इस a एंड b के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें हमें रियल नंबर्स हमें लेना है। अब अगर हम 2 नंबर्स मान लेंगे, इनके बीच में 2 नंबर्स हैं x1 एंड x2 और हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, x1 इज लेस देन x2 देन इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2। ये कंडीशन है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x1 इज लेस देन x2। तो यहाँ पर एक हमें इनइक्वेशन मिल गया कि x1 इज लेस देन x2। अब अगर हम दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x1 इज लेस देन 3x2। ओके, नाउ हमें इक्वेशन चाहिए 3x माइनस 3x प्लस 17। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं 17 इन इक्वेशन के बोथ साइड पे। तो जब हम 17 को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस इक्वेशन को ला सके, जो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस 17, हम इसे यहाँ पे ला सके। इसलिए हमने इस इन इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर ये हमें उस फॉर्म पे मिल गया। अब इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन की ही वैल्यू है जब हम x की वैल्यू को x1 पुट कर दें। सिमिलरली ये भी फंक्शन की वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू x2। और यही कंडीशन हमें चाहिए थी कि इफ x1 इज लेस देन x2 इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2। और ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर के सेट के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड हमें दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x इज फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2, सेकेंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 to π, एंड थर्ड कंडीशन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0, π। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है sin x, और हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर इस फंक्शन क्वेश्चन में हमें 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसका इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2, एंड सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इसका इंटरवल हमें दिया हुआ है π/2 to π। देन थर्ड हमें कंडीशन दिया हुआ है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
और इसका इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटरवल्स दिए हुए हैं और 3 कंडीशंस दिया हुआ है। तीनों के लिए हमें ये प्रूफ करना है इस फंक्शन के लिए। सबसे पहले हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = sin x। तो इस कंडीशन पर हमें यहाँ पर इंटरवल के बेसिस पर प्रूफ करना है और हमें यहाँ पर सिंपल इसे बताना था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमने इस फॉर्म का यूज़ किया। अब अगर हमें इंटरवल के बेसिस पर फाइंड करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उस कंडीशन पर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो f' जब हम फाइंड करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें cos x के इक्वल मिल गया। अब फर्स्ट इंटरवल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to π/2। 0 to π/2 मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज 0 to π/2 या 90 डिग्री। 0 to π/2 अगर हम लोग देखें तो cos 0 की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। देन यहाँ पर अगर हम cos 30 फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3/2। सिमिलरली cos 45 इज 1/√2। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि 0 to π/2 पे cos x की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, मतलब ये सारी वैल्यूज 0 से ग्रेटर है। और अगर cos x की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिल रही है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि f' इज ग्रेटर देन 0। और f' इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन हमें मिलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 0 to π/2 इंटरवल में ये फंक्शन sin x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस इंटरवल में sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, नाउ सेकंड हमें दिया हुआ है π/2 to π। π/2 to π मतलब ये हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम cos की वैल्यू देखें तो cos की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हमें मिलती है। अगर हम यहाँ पर cos π देखें तो ये हमें -1 मिलेगा। अगर हम cos 150 की वैल्यू देखें तो ये भी हमें नेगेटिव मिलेगी। cos 120 डिग्री की वैल्यू देखें तो ये भी हमें नेगेटिव मिल रही है। मतलब इस क्वाड्रेंट पे cos की सारी वैल्यूज़ हमें नेगेटिव मिलती है। सारी वैल्यूज़ अगर हमें नेगेटिव मिलती है मतलब हमें cos x की वैल्यू 0 से लेस नंबर मिलता है। अगर cos की वैल्यू 0 से लेस है मतलब हम बोल सकते हैं कि f' इज लेस देन 0। f' इज लेस देन 0 मतलब ये कंडीशन फॉलो होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये कंडीशन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए और यही हमें प्रूव करना था कि इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देन सी हमें दिया हुआ है कि इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। 0 to π इंटरवल में ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। मतलब 0 से π मतलब हम पूरे अपर हाफ की बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें हमें ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों कंडीशन से हम देख चुके हैं कि 0 से लेके π/2 तक ये इंक्रीजिंग है, देन π/2 से लेके π तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है कि यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है। इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है कि इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। ओके, तो ये भी कंडीशन प्रूफ होता है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन के लिए 3 कंडीशंस बता सकते हैं और ये किस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे ये हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 3x और हमें ये बताना है, हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है कि
कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले इंटरवल फाइंड करने के लिए हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x - 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। तो ये हमें मिल गया एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब हमें मालूम है कि इंटरवल फाइंड करने के लिए हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/4। 3/4 मिल रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3/4 पॉइंट है वो हमारे रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर 3/4 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो ये पूरे रियल नंबर की लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसके एक इंटरवल हमें मिल जाएगा -∞ to 3/4 और सेकेंड इंटरवल हमें मिल जाएगा 3/4 to ∞। ये 2 इंटरवल मिल गया। अब इन दोनों इंटरवल को देख के हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है एंड किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं -∞ to 3/4 इंटरवल के लिए। तो अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल से अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमें नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स नेगेटिव हैं। या अगर हम जो नंबर यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है इस नंबर 3/4 तक, 3/4 को अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये हमें मिल जाएगा 0.75 के इक्वल। तो अगर हम 0.75 भी यहाँ पर प्रूफ पुट करेंगे तो ये वैल्यू या तो हमें 0 मिलेगी या 0 से लेस मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें 0 से स्मॉल मिलेगी। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से स्मॉल मिल रही है मतलब इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल हमें मिल गया -∞ to 3/4। सेकेंड इंटरवल हमें मिल रहा है 3/4 to +∞। इस इंटरवल में जब भी हम कोई नंबर लेंगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ये वाला एफ डैश एक्स का साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव साइन है मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है मतलब जो फंक्शन हमें मिलेगा वो फंक्शन हमें मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f given by f of x is equal to 2x³ -3x² -36x +7 is strictly increasing and strictly decreasing function। हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है f of x is equal to 2x³ -3x² -36x +7 और हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके लिए हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और f डैश x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 × 2 दैट इज 6x² -6x -36 और यहाँ पर 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमें मिल गए। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा x² -x -6। ये हमें वैल्यू मिल गई एफ डैश एक्स की। अगर हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है तो उसके लिए हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये हमें मिल जाएगा 6 × x² -x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा और x² -x -6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा x -3 x +2। ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी +3 एंड -2। तो अगर x की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं +3 एंड -2 तो यहाँ से हमारा जो रियल नंबर का लाइन है ये 3 पार्ट्स में हमें डिवाइडेड मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हमें मिल जाएगा -∞ to -2, सेकेंड पार्ट हमें मिल जाएगा -2 to 3 एंड थर्ड हमें मिल जाएगा 3 to
प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसके लिए अब हमें फाइंड करना है कि इन तीनों में से किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट इंटरवल देखें, दैट इज -∞ टू -2। इस इंटरवल में अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो नंबर हमें नेगेटिव मिलेगा, और ये वैल्यू है f' की, ये वैल्यू f' की है। और अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करेंगे दैट इज नेगेटिव, तो ये इस फंक्शन का साइन हमें नेगेटिव मिलेगा। और इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम ले -2 से कोई भी लेस नंबर, तो भी इस फंक्शन की वैल्यू भी हमें नेगेटिव मिलेगी। तो इस कंडीशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि अगर दोनों का साइन नेगेटिव मिल रहा है, मतलब इसका होल रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर होल रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है f' इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को, और इस कंडीशन पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरवल -∞ टू -2 पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड इंटरवल हमें मिल रहा है -2 to 3। इस इंटरवल पर हम लोग देखें तो अगर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे -2 to 3 के बीच के नंबर्स, तो उस कंडीशन पर इस फंक्शन का साइन हमें नेगेटिव मिलेगा। पुट करके देखेंगे और इस फंक्शन का साइन हमें मिलेगा पॉजिटिव, मतलब एक साइन नेगेटिव एंड अनदर साइन इज पॉजिटिव, तो इसका होल रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। अगर होल रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है तो मतलब हमें f' की वैल्यू 0 से लेस मिल रही है। f' इज लेस देन 0 मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नाउ थर्ड इंटरवल इज 3 to ∞। इस इंटरवल में हम लोग देखें तो 3 से ग्रेटर नंबर हम अगर पुट करेंगे तो ये साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा, और 3 से ग्रेटर नंबर हम अगर यहाँ पुट करें तो भी ये साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा। दोनों साइन पॉजिटिव मिल रहे हैं, मतलब इसका होल रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। होल रिजल्ट इज पॉजिटिव मीन्स f' इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ f' इज ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें 3 इंटरवल्स मिले, और तीनों इंटरवल के लिए हमने ये किस तरह से बताया कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसी तरह से हमें यहाँ पर और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद उसका इंटरवल फाइंड कर लेंगे, और इंटरवल के बेसिस पर हम उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन हमें किस इंटरवल में किस तरह से मिल रहा है, और उसके बेसिस पर हम ये बताएंगे कि वो फंक्शन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स यहाँ पर भी हमें इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल गई f(x) की। अब अगर हम इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n का फॉर्म हम यूज़ करेंगे ना। ये एक अनदर फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1। ये वैल्यू हमें मिल गई f(x) की। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है,
मतलब हमें इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करने के लिए हम f' को 0 से इक्वेट करते हैं। जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x x - 2 x - 1 = 0। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x की हमें 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी 0, 1 एंड 2। x की 3 वैल्यूज़ मिल रही है 0, 1, 2, मतलब जो टोटल रियल नंबर का प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी टू 0, सेकेंड हमें मिल जाएगा 0 to 1 एंड थर्ड हमें मिल जाएगा 1 to 2, देन फोर्थ इज 2 to इन्फिनिटी। अब इन 4 इंटरवल्स में से हमें ये पता करना है कि कौन सा इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल रही है x - 2 x - 1 = 0। अगर हम वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो ये यहाँ से हमें नहीं मिलेगा। देन 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कोई भी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो भी फंक्शन हमें डिक्रीजिंग मिलेगा, क्योंकि साइन हमें नेगेटिव मिलेगा। हमें f' की वैल्यू लेस देन मिलेगी 0 से इन दोनों इंटरवल्स में, तो ये दोनों इंटरवल्स पे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और हमें इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम लोग देखते हैं ये दो इंटरवल्स 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी। इन दोनों इंटरवल्स में अगर हम लोग देखें तो इस कंडीशन पर f' की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर मिलेगी। अगर f' की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर मिलेगी, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी, इस इंटरवल में x की वैल्यू हमें बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी पर f' की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर देन मिल रही है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है बट 2 से स्मॉल है, एंड इफ अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो इन दोनों कंडीशन के लिए ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ से x की हमें वैल्यूज़ मिल गई, x इज़ बिटवीन 1 एंड 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। 2 को हमें छोड़ना है एंड 1 को छोड़ना है। 1 से 2 के बीच के जो नंबर्स मिलेंगे हमें उन नंबर्स को लेनी है x की वैल्यू, एंड 2 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स मिलेंगे हमें x की वो वैल्यू कंसीडर करनी है। तो ये कंडीशन हमें मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है प्रूव दैट y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा। यहाँ पर फंक्शन हमें y दिया हुआ है, y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा। ये एक थीटा का फंक्शन है, मतलब हमें f ऑफ थीटा गिवन है। तो अगर y एक फंक्शन है और ये फंक्शन हमें थीटा का मिल रहा है, तो इस फंक्शन को हम f ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ये हम फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to π/2 इंटरवल के लिए। और 0 to π/2 इंटरवल में हमें क्लोज्ड इंटरवल का साइन गिवन है। आप ध्यान से देखिएगा, क्लोज्ड इंटरवल का साइन गिवन है, मतलब हमें 0 एंड π/2 को भी कंसीडर करना है। अब हमें यहाँ पर फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म हम यूज़ करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। ये हमें मिलता है डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो 4 sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0 एंड cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस sin थीटा। देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 2 + cos थीटा का स्क्वायर
माइनस थीटा। थीटा का डिफ्रेंसिएशन अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन निकाल दें तो अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें केवल 4 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू हमें मिल गई एफ डैश थीटा की। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्लोज इंटरवल 0 to π/2 पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हमें इससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है मतलब एफ डैश थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम अगर इस टर्म को देखें जो हमें एफ डैश थीटा का मिल रहा है, यहाँ पर भी cos थीटा है एंड यहाँ पर भी cos थीटा है, मतलब ये टोटली cos थीटा का टर्म है। और अगर हम देखें 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है मतलब 0 से ग्रेटर होती है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 0 to π/2 इंटरवल में cos थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अब अगर cos थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है मतलब 8 cos थीटा प्लस 4 अगर हम ये लें तो ये भी 0 से ग्रेटर होगा और सिमिलरली ये वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी। तो अगर ये वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है एंड इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 0 से ग्रेटर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू भी हमें 0 से ग्रेटर मिलेगी। हम बोल सकते हैं कि एफ डैश थीटा की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर मिलेगी। अगर एफ डैश थीटा की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर मिल रही है मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। Okay, so this function is strictly increasing function in interval 0 to π/2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to infinity। हमें ये प्रूफ करना है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है दैट इज log ऑफ x, ये 0 to infinity इंटरवल अगर हम लोग लेंगे तो उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू log x और हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to infinity इंटरवल में। तो उसके लिए हम इसे x के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो log x को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 1/x। हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 to infinity और इस इंटरवल में हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब 0 to infinity इंटरवल में सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव्स होंगे मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के मतलब अगर हम इसे 1/x करेंगे तो ये वैल्यू भी हमें ग्रेटर देन मिलेगी 0 से। तो अगर 1/x ग्रेटर देन है 0 से तो 1/x वैल्यू हमें मिल रही है एफ डैश एक्स की, तो उस बेसिस पे एफ डैश एक्स भी हमें ग्रेटर देन मिलेगा 0 से। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से है मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो इस तरह से हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 और हमें ये प्रूफ करना है कि -1 to 1 इंटरवल में ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस इंटरवल के लिए अगर हम इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो इसके लिए हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x² का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x एंड x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0।
तो उस बेसिस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 2x माइनस 1। अगर हम इसे 0 से इक्वेट कर दें एफ डैश एक्स को तो ये हमें मिल जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या हम कहें x इज इक्वल टू 1/2 और x की वैल्यू हमें मिल रही है 1/2। यहाँ पर हमें इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1, तो अगर हम -1 to 1 को इंडिकेट कर ले तो -1 समथिंग हमें यहाँ मिल रहा है और 1 हमें यहाँ पर मिल रहा है, और 1/2 एक हमें थर्ड नंबर मिल रहा है x का, तो x की वैल्यू 1/2 सपोज हमें यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरह से ये इंटरवल -1 to 1 जो इंटरवल हमें दिया हुआ है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट हमें मिल रहा है -1 to 1/2 और सेकेंड पार्ट हमें मिल रहा है 1/2 to 1। अगर हम फर्स्ट इंटरवल देखें दैट इज -1 to 1/2, तो इस इंटरवल्स में अगर हम इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो इस कंडीशन पर जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव मिलेगी मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन मिलेगी 0 से। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें लेस देन मिल रही है 0 से, मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड इंटरवल हमें मिल रहा है 1/2 to 1। इस इंटरवल में अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो इस इंटरवल से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो उस कंडीशन पर, और इस इंटरवल के लिए अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें ग्रेटर देन मिलेगी 0 से। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें ग्रेटर देन मिल रही है 0 के, मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमें जो इंटरवल दिया हुआ था -1 to 1, अगर हम टोटली इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में हमें फंक्शन की एक प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। इस इंटरवल को हम दो पार्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट हमें मिल रहा है डिक्रीजिंग, देन मिल रहा है हमें इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। पर अगर हम बात करें -1 से 1 तक, तो इस इंटरवल में ये ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर हमें मिलती, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग यहाँ पर भी डिक्रीजिंग, तब हम कहते हैं कि ये डिक्रीजिंग है। तो पर यहाँ पर हमें पहले डिक्रीजिंग मिल रहा है देन इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि इस पूरे इंटरवल में ये ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function of f given by fx is equal to x square plus ax plus 1। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें a की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जिस यहाँ पर हमें इसका इंटरवल दिया हुआ है 1 to 2 और इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें यहाँ पे इस अननोन a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x और ax का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा a। अब अगर हमें पहले से दिया हुआ है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल 1 से 2 में, हमें यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से मींस 2x प्लस a की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -a/2 और ये हमें मिल रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन -a/2। ये हमें इसकी कंडीशन मिल गई और ये कंडीशन हमें मिल रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मीन्स व्हेन x बिलोंग्स टू इंटरवल 1, 2। ये कंडीशन हमें मिल गई। अब अगर हम इसकी एक फिक्स वैल्यू फाइंड करना चाहें, इसकी एटलीस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है -a/2 व्हेन x इज बिटवीन 1 and 2। ओके, अब अगर ये x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है
तो यहाँ से अगर हमें इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो है लीस्ट वैल्यू के लिए हम 1 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। a की इस वैल्यू के लिए -2 के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल 1 to 2 में। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से अननोन टर्म की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है लेट I बी एनी इंटरवल disjoint from -1 to 1, prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I। यहाँ पर I हमें एक इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1 और फंक्शन x की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन x। हमें ये प्रूफ करनी है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इसे 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 और 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें f' की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम f' को 0 से इक्वेट करें तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या हम कहें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की +-1। अगर x की वैल्यू +-1 मिल रही है मतलब टोटल इंटरवल हमें 3 मिल जाएंगे। फर्स्ट इंटरवल हमें मिल रहा है -∞ to -1, सेकेंड इंटरवल हमें मिल जाएगा -1 to 1 एंड थर्ड इंटरवल हमें मिल जाएगा 1 to ∞। अब हमें क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1, तो केवल हम इस इंटरवल की बात करेंगे -1 to 1। -1 से 1 इंटरवल के लिए अगर हम लोग देखें तो इस इंटरवल में कोई भी नंबर बिलोंग करेगा वो 1 से स्मॉल होगा। 1 से स्मॉल होगा मतलब अगर हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 से स्मॉल नंबर ही मिलेगा। अगर वो 0.5 है तो उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा 0.25। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें स्मॉल मिलेगी 1 से। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से स्मॉल मिलेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है तो हम यहाँ से अगर दोनों साइड इक्वेशन के बोथ साइड 1/x² को सब्सट्रैक्ट कर दें। अब हम बोथ साइड 1/x² को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम 1 अपॉन x² को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 - 1 अपॉन x²। और हमने इन इक्वेशन में स्टडी किया है कि अगर हम कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन हमें चेंज मिलता है। तो यहाँ पर हमें साइन चेंज होके मिल जाएगा ग्रेटर देन का साइन। अब ये साइन मिल गया और ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है f' की। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f' इज ग्रेटर देन 0। इफ f' इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है -1 to 1 इंटरवल में, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 16th दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू log sin x। यहाँ पर एक फंक्शन हमें दिया हुआ है log of sin x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। हमें इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन देखनी है। तो उसके लिए हम इसका f' फाइंड करते हैं। f' मतलब log ऑफ sin x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log sin x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 अपॉन sin x। देन sin x एक अलग फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है cos x अपॉन sin x दैट इज cot x। अब f' की वैल्यू हमें मिल गई cot x। हमें ये बताना है कि ये इंटरवल 0 to π/2 पे इंक्रीजिंग है एंड π/2 to π पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हमें ये मालूम है, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्टडी किया है। और अगर हम वैल्यूज़ के बेसिस पर भी देखें तो सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, मतलब ये 0 से ग्रेटर मिलती है। हम कहें f' इज ग्रेटर देन 0।
इस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमें इंटरवल मिल रहा है π/2 टू पाई। π/2 टू पाई मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट को देखेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू होती है नेगेटिव, मीन्स कॉट इस एंगल पे x की वैल्यू पे अगर हम कोई भी एंगल लें तो वहाँ पर हमें उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव मिलेगी मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें 0 से स्मॉल मिलेगी। तो इस कंडीशन पे इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे डेरिवेटिव्स का, दैट इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल फंक्शंस का इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसका मेथड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे।